मक्का के सरदार उनसे नफरत कर रहे हैं। यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता हजरत बिलाल के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ने लगी। आहिस्ता आहिस्ता मक्का में मुसलमान बढ़ने लगे और आखिर इतने बढ़ गए कि अब मक्का के सरदार इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने इस्लाम को और फैलने से रोकने के लिए नए मुसलमानों पर जुल्म करने लगे, स्पेशली कमजोर मुसलमानों पर। एक दिन हजरत बिलाल का मास्टर उमैया बिन खल्फ मक्का में किसी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहस कर रहा था। तो अचानक सामने से उस सरदार ने उमैया से कहा कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो, लेकिन खुद अस्सलाम वालेकुम, की हाल है मेरे सारे भैन भरावां दा? ठीक हो, खुश रहो, शाद रहो ते आबाद रहो। अपनी नवी वीडियो लैके तुहाडी खिदमत विच एक बारी फिर हाज़र हां। अज दी वीडियो इंतहाई खूबसूरत, दिलचस्प, हाँ जी, दी कोहस्तानी भाई साडे वो वीडियो बनाते आ, इस्लाम के उपर वीडियो बनाते आ, इस्लाम के मुख्तलिफ पहलुआं के उत्ते बड़ी रोशनी पाते आ, वो तफसीली वीडियो बनाते आ, बड़ी खूबसूरत वीडियो उन्होंने होंदी आ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दे बारे में उन्होंने वीडियो बनाई, बहुत ही अच्छी वीडियो वा। तो ये वा कि तुहानू इस्लाम के जिहड़े मुजाहिद आ, जिहड़े सहाबा इकराम सी, जिन्होंने इन्नियां मुशक्कतां कीतियां, इन्ने जहाद कीते, इन्नियां तकलीफां झीलियां इस्लाम वास्ते, उन्होंने इस्लाम कबूल किस तरह किया, तो फिर इस्लाम वास्ते उन्होंने किहड़ियां खिदमतां सी, किहड़ियां जंगां च हिस्सा लिया, काफरां दियां जिहड़ियां सीगियां दित्तियां होईयां तकलीफां किस तरह बर्दाश्त कीतियां, अल्लाह पाक दे ये प्यारे जिहड़े बंदे सन उन्हां दी ज़िंदगी दे बारे दे विच ते हज़रत बिलाल दी ज़िंदगी दे बारे विच उन्हां दा जिहड़ा इस्लाम दा सीगा सारा पहलू, उन्हां दा कबूल करना इस्लाम नूं, फिर इस्लाम वास्ते सख्तियां झेलना, साडे नबी पाक दी मोहब्बत, पूरी हिस्टरी जिहड़ी उन्होंने इहदे विच बयान कीती आ। आओ सब तो पहले वीडियो वेखने आ, उस तो बाद करांगे ते मजीद गल भी। उस तो पहले तुसीं करना साडे चैनल नूं सबसक्राइब, वीडियो नूं शेयर ते लाइक भी करना। आओ हुण वीडियो वेखने आ। हम सहाबी जिसका मालिक उस पर सख्त जुल्म किया करता था, लेकिन इस सख्त जुल्म में भी वो सहाबी सिर्फ एक ही बात किया करते थे, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। ये बात हम सबको पता है कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु बचपन से मक्का के एक आदमी के गुलाम थे, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था, बल्कि एक जमाना ऐसा था कि हजरत बिलाल के खानदान का अफ्रीका पर राज था। जहां हजरत बिलाल के खानदान की हुकूमत इथियोपिया से यमन तक फैली हुई थी और हजरत बिलाल की माँ इस एम्पायर की एक प्रिंसेस थी। Bilal radiallahu ta'ala anhu's mother was an Abyssinian princess. लेकिन अचानक एक दिन इसी खानदान के एक आदमी ने अपने बादशाह के खिलाफ बगावत कर दी और यमन को हबशा से तोड़ दिया, और इस आदमी का नाम था अब्रहा। जैसे ही अब्रहा अरब का सबसे ताकतवर बादशाह बना, उसने देखा कि हर साल पूरे अरब के लोग हज करने के लिए काबा की तरफ जाते हैं, और इसी हज की वजह से मक्का अरब का एक बहुत ही रिच और अमीर इलाका बन चुका था। यह देखकर अब्रहा के जहन में एक बहुत ही स्टूपिड आइडिया आया, और उसने अपने कैपिटल यमन में भी एक बहुत बड़ा चर्च बनाया ताकि अरब के लोग काबा को छोड़कर अब्रहा के चर्च की तरफ आए। लेकिन ऑफ कोर्स अरब में कोई भी अब्रहा के इस चर्च की तरफ नहीं आया, और सब दोबारा उसी पुराने काबा की तरफ जाते रहे। ये देखकर अब्रहा को गुस्सा आया और उसने 60,000 की फौज जमा करके काबा को गिराने के लिए मक्का पर हमला कर दिया। अब अब्रहा की इसी फौज में बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ प्रिंसेस हमामा भी थी। अब्रहा ने अपनी पूरी ताकत से हाथियों के साथ मक्का पर हमला किया, लेकिन वी ऑल नो वो ये जंग एक मिरेकल से हार गए, जिसका जिक्र कुरान में भी। अब अब्रहा तो इस जंग में मर गया, लेकिन मक्का के लोगों ने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ को अपना कैदी बना लिया और मक्का के बाजार में हबशा की शहजादी को एक गुलाम की तरह बेच दिया गया। और इन्हें खरीदने वाला मक्का का सबसे जालिम आदमी उमैया बिन खल्फ था। उसी साल जिस साल अब्रहा मारा गया और हजरत बिलाल की माँ गुलाम बनी, मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। उमैया बिन खल्फ ने अपनी गुलाम हमामा की शादी मक्का के एक और गुलाम से कराई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साल बाद मक्का में बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुए। अब मक्का का कानून ये था कि गुलाम तो गुलाम हो गए, लेकिन गुलामों के बच्चे भी ऑटोमेटिकली अपने मास्टर्स के हमेशा गुलाम रहेंगे। बल्कि ये कानून आज से 100 साल पहले तक अमेरिका के व्हाइट लोगों ने अपने ब्लैक गुलामों के लिए भी बनाया था। इसीलिए हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु भी बिल्कुल एक आम गुलाम की तरह मक्का में बड़े हुए।
लेकिन हजरत बिलाल और बाकी सारे गुलामों में एक बहुत बड़ा फर्क था। बाकी सारे गुलामों के माँ बाप भी गुलाम थे, लेकिन हजरत बिलाल की माँ किसी जमाने में एक प्रिंसेस रह चुकी थी। इसीलिए हजरत बिलाल की जिंदगी को देखकर लगता है कि उनकी माँ ने उनकी तरबियत एक गुलाम की तरह नहीं बल्कि एक शहजादे की तरह की थी। जब हजरत बिलाल की उम्र 30 साल हुई, उन्हीं के शहर मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की पहली वही नाजिल हुई, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता मक्का के लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने लगे। लेकिन ये देखकर मक्का के सारे सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने के लिए मक्का के सरदार उन पर झूठे इल्जाम लगाने लगे। हजरत बिलाल का मास्टर उमैया भी हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलता रहता था, लेकिन जब भी वो किसी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातें करता था, वो सब कुछ हजरत बिलाल छुप कर सुन लेते थे और वो सोचने लगे कि ये तो जो भी मोहम्मद कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो फिर आखिर क्यों मक्का के सरदार उनसे नफरत कर रहे हैं। यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता हजरत बिलाल के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ने लगी। आहिस्ता आहिस्ता मक्का में मुसलमान बढ़ने लगे और आखिर इतने बढ़ गए कि अब मक्का के सरदार इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने इस्लाम को और फैलने से रोकने के लिए नए मुसलमानों पर जुल्म करने लगे, स्पेशली कमजोर मुसलमानों पर। एक दिन हजरत बिलाल का मास्टर उमैया बिन खल्फ मक्का में किसी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहस कर रहा था, तो अचानक सामने से उस सरदार ने उमैया से कहा कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो, लेकिन खुद तुम्हारा फेवरेट गुलाम बिलाल मोहम्मद के साथ मिल चुका है। जिस पर मक्का के सारे सरदार उमैया पर हंसने लगे। ये सुनकर उमैया को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि बिलाल उसका सबसे बेस्ट गुलाम था और वो बिलाल पर इतना ट्रस्ट करता था कि उसने बिलाल को उस कमरे की चाबी भी दी थी जिसमें उसने अपने खुदाओं के बुत रखे हुए थे। और अब उसी बिलाल ने उमैया का सारा ट्रस्ट तोड़ दिया। तो जब मक्का के बीच में सारे सरदार उमैया पर हंस रहे थे, ये देखकर उमैया गुस्से से पागल हो गया। बिलाल! अगले ही दिन उसने बिलाल को पकड़कर उसे टॉर्चर करना शुरू किया। उसने हजरत बिलाल को कोड़े मारे और जब कोड़ों से उसका दिल नहीं भरा, उसने हजरत बिलाल को स्टील का आर्मर पहनाकर उन्हें सारा दिन धूप में फेंक दिया। मतलब सऊदी के डेजर्ट की सख्त धूप, जहां आज भी 50 डिग्री से ज्यादा गर्मी होती है। ये स्टील का आर्मर इस सख्त धूप से गर्म होकर हजरत बिलाल के स्किन को जला देता था। और जब इन सजाओं से उमैया बोर हो जाता था, तो वो हजरत बिलाल को मक्का के आवारा लड़कों के हवाले कर देता था और वो लड़के हजरत बिलाल के हाथ और पैर बांधकर मक्का के गलियों में घसीटे थे। लेकिन उमैया का दिल इस सब से भी नहीं भरा। उसने हजरत बिलाल को सख्त धूप में रेत पर लेटाया और उनके सीने पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा और हजरत बिलाल से कहो कि मेरा खुदा लात और ओज़ा है। लेकिन हजरत बिलाल फिर भी सिर्फ एक ही बात कहते जा रहे थे, अहद। जिससे उमैया को और भी गुस्सा आया और उसने हजरत बिलाल के ऊपर एक दूसरा बड़ा पत्थर रखा और बिलाल से फिर कहो कि मेरा खुदा लात और ओज़ा है। लेकिन हजरत बिलाल ने नहीं कहा और उमैया ने उन पर तीसरा बड़ा पत्थर भी रखा और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु बेहोश हो गए। अब जब हजरत बिलाल पर ये सब जुल्म हो रहा था, एक दिन अचानक अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत बिलाल के मास्टर उमैया के पास गए और उससे कहा कि बिलाल पर थोड़ा तो रहम करो, कब तक उस पर इसी तरह जुल्म करते रहोगे। तो उमैया ने गुस्से से अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि अगर तुम्हें इतना ही इस बिलाल पर रहम आ रहा है, तो फिर तुम इसे मुझसे खरीद क्यों नहीं लेते। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमैया को देखा और कहा, बोलो क्या कीमत चाहिए तुम्हें बिलाल की। उस वक्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का मक्का में बहुत बड़ा बिजनेस था और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को पता था कि ये उमैया जो भी कीमत बोले, मैं उसे अदा करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर उमैया ने कहा, अच्छा तो ऐसी बात है। उमैया ने जानबूझकर बिलाल की कीमत बाकी गुलामों से बहुत ऊपर लगाई ताकि ये कीमत सुनकर अबू बकर पीछे हट जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिलाल को उमैया की मुंह मांगी कीमत पर खरीद लिया। जैसे ही हजरत अबू बकर ने उमैया को सारे पैसे दे दिए, उमैया ने हंसकर उनसे कहा कि इस बिलाल के लिए अगर तुम मुझे बहुत कम पैसे भी दे देते तो मैं इसे बेच देता। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें जवाब दिया कि अगर बिलाल के लिए तुम मुझसे 100 दिनार भी मांगते तो मैं बगैर सोचे तुम्हें दे देता। और हजरत बिलाल को खरीदते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें आजाद कर दिया। हजरत बिलाल पैदा होने से अब तक मक्का में एक गुलाम थे, लेकिन अब आजाद होने के बाद बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु पहली बार एक आजाद इंसान की तरह मुसलमानों की मीटिंग्स में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठने लगे। हजरत बिलाल और बाकी गुलामों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में बिल्कुल आम लोगों की तरह ट्रीट किया जाता था।
और इन गुलामों को इतनी इज्जत मिलते देखकर मक्का के सरदार अंदर से जल रहे थे। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अब हम आपसे तभी मिलेंगे जब आप इन काले और कमतर गुलामों को अपने आप से दूर रखेंगे। लेकिन मक्का वालों की इसी रेसिज्म और गुरूर को तोड़ने के लिए कुरान की सूरह काफ की आयत नाजिल हुई। ए मोहम्मद, अपने आप को इन्हीं लोगों के साथ रखना जो हर वक्त सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं। खबरदार, तेरी निगाहें इनसे ना हटने पाए, और देख उसका कहना ना मानना जिसका दिल हमने अपनी याद से रोक दिया है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का के सरदारों से ज्यादा इन कमजोर मुसलमानों को इज्जत दिया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता मक्का वालों का जुल्म और भी बढ़ता गया, और अब वो सिर्फ कमजोर मुसलमानों पर नहीं बल्कि इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मारने की प्लानिंग करने लगे। तो अब मक्का में रहना और इम्पॉसिबल था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुसलमान मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करने लगे, और हजरत बिलाल भी मक्का को छोड़कर मदीना पहुंचे। जैसे ही मुसलमान मदीना पहुंचे, मुसलमानों ने सबसे पहला काम यह किया कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मदीना में मस्जिद नबवी बनाई। जैसे ही मस्जिद कंप्लीट हुई, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला था कि अब मदीना के नए मुसलमानों को हर दिन 5 वक्त की नमाज के लिए कैसे बुलाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। कुछ लोगों ने कहा हम यहाँ एक आग जलाकर लोगों को नमाज के लिए बुलाते हैं। कुछ लोगों ने कहा नहीं, हम क्रिश्चियंस की तरह बेल बजाकर लोगों को बुलाते हैं। और जब मुसलमान इन्हीं डिस्कशंस में थे, अचानक उनके पास एक सहाबी आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना ख्वाब बताया कि मैंने कल रात एक ख्वाब देखा जिसमें एक शख्स घंटी बजाकर लोगों को बुला रहा था। मैं ख्वाब में इस शख्स के पास गया और मैंने उसे कहा ये घंटी मुझे बेच दो। उसने मुझसे पूछा तुम इस घंटी का क्या करोगे? तो मैंने उस आदमी से कहा कि मैं ये घंटी बजाकर लोगों को नमाज के लिए बुलाऊंगा। लेकिन उस आदमी ने मुझे कहा नहीं, क्या मैं तुम्हें इससे भी अच्छा तरीका ना बताऊं? और फिर उस आदमी ने मुझे ये वर्ड सिखाए। इस आदमी का ख्वाब सुनकर साथ बैठे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी कहा कि मैंने भी सेम ख्वाब देखा है। अब ये तो जाहिर था कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से था, लेकिन अब क्वेश्चन ये था इन सारे सहाबा में कौन इस्लाम की पहली अजान देगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को हुक्म दिया कि जाओ और बिलाल को अपने ख्वाब के अल्फाज सिखाओ, क्योंकि बिलाल की आवाज बहुत ऊंची और खूबसूरत भी है। जिसके बाद हजरत बिलाल मस्जिद नबवी में खड़े हुए और इस्लाम की पहली अजान दी। आज पूरी दुनिया में ऐसा एक सेकंड भी नहीं गुजरता कि जब कहीं ना कहीं अजान दी जा रही हो। मदीना हिजरत करने के बाद मक्का से आने वाले सहाबा मदीना के लोगों को एक एक जुल्म के बारे में बताते थे जो मक्का के लोगों ने इन मुसलमानों पर किए थे, जिससे मदीना के अंसार का गुस्सा मक्का वालों के लिए बढ़ता जाता था। स्पेशली बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की स्टोरी सुनकर मदीना के जवान उमैया बिन खल्फ से नफरत करने लगे थे, और आखिर कुछ ही अरसे बाद उन्हें उमैया से बदला लेने का मौका मिला। जंगे बदर, जिसमें 313 मुसलमानों की 1000 काफिरों से जंग थी, और मुसलमान अपने से 3 गुना बड़ी फौज से ये जंग जीत गए। जैसे ही जंग खत्म हुई, हजरत बिलाल का पुराना मास्टर उमैया बिन खल्फ भी कैदियों में पकड़ा गया। जैसे ही हजरत बिलाल ने उमैया को देखा, उन्होंने अपने मदीना के भाइयों से कहा कि वो रहा उमैया, ये वही है जो मक्का में मुझ पर जुल्म किया करता था। आज या ये जिंदा रहेगा या मैं। हाँ जी ते तुसी वीडियो वेखी, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਹਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਈਮਾਨ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਯਕੀਨਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇਨਾਮਾਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਹਾਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। अस्सलाम वालेकुम।